काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत के लिए गहरे राष्ट्रीय और सभ्यतागत महत्व का दिन है। यह अवसर युवाओं को राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र के पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा देश भर में रन फॉर स्वदेशी अथवा स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करने और युवाओं में राष्ट्र हित के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। आयोजकों ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश की सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से रन फॉर स्वदेशी आयोजित करने का आग्रह करते हुए परिपत्र जारी किया। इसी क्रम में महानगर संयोजिका कविता मालवी के नेतृत्व में संकल्प दौड़ का सफल आयोजन किया गया। संपर्क प्रमुख है। आज किस तरह का ये यात्रा निकाला जाएगा? आज ये स्वदेशी यात्रा है। आज युवा दिवस में युवाओं में विशेष करके स्वदेशी के प्रति जागरूकता लाना और इनके द्वारा समाज में संदेश देना कि सारे समस्याओं का समाधान एक है, वो स्वदेशी अपनाएं, देश को मजबूत बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। ऐसा इस द्वारा हम ये संदेश समाज को देना चाहते हैं। आज के युवा जो है नशे की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कहें? युवा है वो तो गिरता हुआ जल है ना, तो फ्लो तो उसका जिधर गिरेगा ढाल हो जाएगा वो। लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि उसको एक सही दिशा देना। इस नाते ये विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम करके बच्चों में विवेकानंद के गुण, आदर्श उनके अंदर कैसे पैदा हो, इस पर बल देने की आवश्यकता है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में इस वर्ष का 12वां रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार युवा कवि कुशाग्र अद्वैत को प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि एवं मनोचिकित्सक विनय कुमार ने कहा कि कुशाग्र संवेदना के उदात्तीकरण के कवि हैं। उनकी कविताएं समय के संवाद की कविताएं हैं और उनके साहित्य में जो नैरेटिव है वह काव्य का सत्य बन जाता है। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि कुशाग्र और अद्वैत मानवीय त्रासदी को रेखांकित करने वाली कवि है। उनकी कविताएं नए अनुभव की कविताएं हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कविताओं में आत्मपीड़न दिखाई देता है, जो समय के साथ बल, तेज और ओजस्विता में तब्दील हो सकता है। वरिष्ठ कवि एवं आलोचक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने पुरस्कार प्राप्त कवि के प्रशस्ति पत्र का वाचन किया और कहा कि कुशाग्र की कविताओं में अज्ञात को लक्षित करने का प्रयास दिखाई देता है। पुरस्कृत कवि कुशाग्र अद्वैत ने अपने आत्म वक्तव्य में कहा कि कविताओं के माध्यम से उन्हें सुदूर स्थानों की यात्रा करने और अभावों के जरिए कविता को करीब से जानने का अवसर मिला। कविताओं के जरिए उन्होंने दूसरों के जीवन में अपने लिए एक स्थान बनाया। युवा कवि गौरव पांडे ने कहा कि कुशाग्र की कविताओं की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और कहन शैली है। उनकी कविता उड़द की दाल, अपराध के भीतर मानवता की तलाश को दर्शाती है। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया। स्वागत वक्तव्य डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने प्रस्तुत किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वंशीधर उपाध्याय ने किया। असल में रविशंकर उपाध्याय स्मृति संस्थान की ओर से हर साल एक युवा कवि को पुरस्कार दिया जाता है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो और जिसका कोई कविता संग्रह प्रकाशित न हो। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 10,000 की राशि उस युवा कवि को दी जाती है जो कि अपने कविता के लेखन से हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम हो। इस बार इस संस्थान के द्वारा यानी रविशंकर उपाध्याय स्मृति संस्थान वाराणसी की ओर से यह पुरस्कार बनारस के रहने वाले ही कुशाग्र अद्वैत को दिया जा रहा है। कुशाग्र अद्वैत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से शोधरत हैं और इनकी कविताओं से एक नई उम्मीद जगती है। अब तक यह संस्थान 12 कवियों को पुरस्कार दे चुका है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और चोरी लूट की घटनाओं के सफल अनावरण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लंका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर थाना लंका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविंद्रपुरी 80 नाले के पास से दयाशंकर पटेल, गोलू शर्मा, मनीष सूबेदार, पांडे और राजू खान को दबोचा है। अभियुक्तों के कब्जे से एक झोले में चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें बिजली के तार, तांबे के पाइप, चोरी में प्रयुक्त उपकरण और 2700 रुपए नगद शामिल है। पुलिस के अनुसार मामले की शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति ने थाना लंका में शिकायत दर्ज कराई कि उसके निर्माणाधीन मकान से बिजली का तार और कॉपर पाइप चोरी हो गया। शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी से जुड़े 4 संदिग्ध व्यक्ति रविंद्रपुरी 80 नाले के पास चोरी का सामान लेकर कहीं जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। फिलहाल पुलिस द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ अपनाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम, चोरी लूट की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना लंका पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंका थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि नरिया तिराहे के पास एक दुकानदार भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा चोरी छिपे बेच रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। दुकान में मौजूद व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और बोरियों में रखे सामान को ढकने का प्रयास करने लगा। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर दुकानदार ने मांझा बेचने की बात स्वीकार की। जब बोरियों को खुलवाकर जांच की गई तो दुकान के भीतर और खुले स्थान पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा वैध लाइसेंस मांगे जाने पर वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मौके से सोनू पटेल और विकास तिवारी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे आमजन की जान को खतरा है और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। आयुक्त साहब आए हैं, उम्मीद पब्लिक को भी है, उनको भी है कि उम्मीद सरैया की तकलीफ बनी है। भाई सरैया में सबसे बड़ी समस्या सीवर है। नगर आयुक्त महोदय के सामने इस समस्या को रखा गया है और सरैया एक बहुत बड़ी आबादी हो गई है और जो हम लोगों का मेन सीवर सड़क पर है वो 18 इंच व्यास का है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सरैया इलाका, जहां हर रोज सुबह ओवरफ्लो सीवर बहता है। साफ सफाई के नाम पर सीवर ठेकेदार सिर्फ फोटोबाजी और खानापूर्ति करके चला जाता है। गंदे बहते सीवर के पानी से छोटे छोटे बच्चे व बुजुर्गों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वहां के स्थानीय दुकानदार व रहवासियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल पार्षद इलाके की समस्या को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन काम की जिम्मेदारी कुछ लापरवाह लोगों के हाथों में होने से पार्षद ही कटघरे के घेरे में आ जाते हैं। देखिए मोहम्मद इरफान की ये रिपोर्ट। बता दें कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी मनमाना तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सीवर का ठेका एक प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया जो सिर्फ खानापूर्ति के लिए इलाके में टहलता है। उसके साथ लगे कर्मचारी फर्राटी छड़ तो जरूर लिए होते हैं, लेकिन काम किस तरह होता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गौरतलब है कि सरैया वार्ड नंबर 87 जहां के पार्षद जुफा जफी अंसारी हैं, वहीं पार्षद का कार्य उनके पति राज खान देखते हैं। हालांकि बिजनेस के सिलसिले में पार्षद पति ज्यादातर बाहर रहते हैं, जिसके कारण यहां कार्य देखने वाले लोग काफी लापरवाह हो जाते हैं। फिलहाल पार्षद की माने तो इस समस्या के लिए बड़ा बजट पास हुआ है, लेकिन कार्य कब तक शुरू होगा यह अभी भूखे गर्भ में है। पार्षद पति राज खान के अनुसार इस रोड पर सड़क निर्माण और ध्वस्त सीवर पाइपलाइन को बदलने का बजट पास किया गया है। वहीं नगर निगम की तरफ से यह कार्य कब शुरू होगा या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस समस्या को लेकर हमारी तरफ से लगातार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर आयुक्त साहब आए हैं तो भाई कुछ उम्मीद पब्लिक को भी है, हमको भी है कि उम्मीद सरैया की तस्वीर बन जाए।
अभी तक जी। तो सरैया की कोई ऐसी स्थिति, कोई तस्वीर बदली तो है नहीं। अब नगर आयुक्त साहब आए हैं, दौरा किए हैं, तो शायद बदल जाए। तो मेन समस्या जो है वो सिर्फ यहाँ पानी निकासी की है या कुछ और भी है? पानी निकासी का भी है और पेयजल सप्लाई का भी है। लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। पीछे आपके मोहल्ला है, कुचवा है, इधर सोफी शहीद है, पानी की बड़ी समस्या है। और इधर निबोरिया में पानी का समस्या, वहाँ जो है बालू आ रहा है, पानी के पाइप से बालू है, गिट्टी है, ये सब भी आ रहा है। और वहीं पे एक नया काम हो रहा है, चौका के ऊपर से इंटरलॉकिंग लगाया जा रहा है। इसके बाद लोगों को पानी का कनेक्शन कराने व सीवर का कनेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये गलत हो रहा है। नगर निगम इस पर संज्ञान ले। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कर रहे हैं, नगर निगम संज्ञान ले, चौका उखाड़े, फिर इंटरलॉकिंग लगाए। ये कोई नियम ही नहीं है कि चौका के ऊपर से इंटरलॉकिंग लगाए। लगभग कितने दूर में ये इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है? ये लगभग 400 मीटर के दायरे में ये इंटरलॉकिंग काम चल रहा है। तो इसके लिए आपने जोनल अधिकारी से या नगर निगम में बात? नहीं, जेई से एक बार बात किए थे। जेई साहब कहें कि नहीं, इससे और अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर हम उसके बाद किसी से कोई बात नहीं। ठीक। सरैया की बदहाल तस्वीर को देखने के लिए 7 जनवरी को नगर आयुक्त खुद चलकर सरैया वार्ड नंबर 87 पहुंचे और यहां का पूरे तरीके से गलियों और सड़कों का निरीक्षण किया, जिसको लेकर लोगों ने यहां की जो बदहाल तस्वीर है उससे अवगत कराया। तो इसी बीच हम उनके बीच पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ जो परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं और कब तक ये परेशानियां उनकी दूर होगी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, नगर आयुक्त सुबह सुबह जो है यहाँ पहुँचे हैं सरैया वार्ड नंबर 87 में और लोगों की जो समस्याएं हैं उससे अवगत हुए हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया है, कब तक कार्य पूरा होगा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई सरैया में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है जी। और नगर आयुक्त महोदय के सामने इस समस्या को रखा गया है। और सरैया एक बहुत बड़ी आबादी हो गई है और जो हम लोगों का मेन सीवर सड़क पर है वो 18 इंच व्यास का है। आबादी के हिसाब से वो अंडर साइज़ हो गया। कम से कम सीवर का जो साइज़ है 36 इंच होना चाहिए। सुबह जब सब घर से पानी निकलता है पूरी गलियों में सीवर ओवरफ्लो करता है। और हम लोग सीवर के अलावा बाकी तो चीज़ें ठीक हैं भाई, स्ट्रीट लाइट ठीक है, गलियों में कभी काम चल रहा है, पानी की सप्लाई भी ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सीवर की समस्या से। अब सीवर की समस्या में होता क्या है कि भाई गंदा पानी इधर उधर ओवरफ्लो करता है, कहीं कहीं पानी की पाइपों में अगर लीकेज है तो उससे मिश्रित होकर दूषित जलापूर्ति भी होती है। यही सब समस्याओं को रखा गया है। आश्वासन मिला है कि कुछ लाइनें जो है बढ़िया लोहे की पाइप लाइनें डाली जाएंगी पानी की और उसके अलावा सीवर पे भी काम होगा। लेकिन हमारी जो मेन मांग है और ख़ास तौर से सरैया की जनता की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि सरैया शौचालय के पास जो डाट पुल के पास से लेके और जो हम लोगों का पंपिंग स्टेशन बना है जल निगम का, वहाँ तक जो पाइप का व्यास 18 इंच है उसको बदल के तत्काल जनता की सुविधा के लिए उसको 18 दूना 36 इंच कर दिया जाए। तब मैं समझता हूँ कि सरैया में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से हम लोगों को बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। और क्या लगता है जैसे कि यहाँ पे सुबह के समय जो है पानी जो बोरिंग, जैसे पहले तो नल और कुएं की सप्लाई होती थी, अब जो है बोरिंग खटका ऑन करो पानी आ जाता है, तो उसको लेकर लगातार यहाँ सीवर की जो पानी की जो समस्या है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है रोज़ाना जो है यहाँ गलियों में पानी जम जाता है, जो आना जाना होता है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कुछ इससे बचाव और इससे राहत है कि मतलब लोगों की समस्या से दूर किया जा सके? भाई सरैया में होता क्या है कि हम लोग जो सरैया के मुस्लिमपुरा में हम लोग खड़े हैं और मुस्लिमपुरा थोड़ा सा नीचा इलाका है जी। अब पानी की जब सप्लाई, पहले होता क्या था कि यहाँ पे लगभग 100 मकानों की आबादी थी। आज की डेट में मुस्लिमपुरा के अंदर कम से कम 500 मकान हैं। 500 मकान है और पानी की उपलब्धता है पूरी तरीके से। जब सब घरों का पानी चलता है और सब जगह जाहिर सी बात है मोटर से पानी की व्यवस्था हो गई है, तो उससे होता क्या है कि एक साथ जब पानी गिरता है तो ये सीवर जो है ये पाइपलाइन संभाल नहीं पाती, उसको सारा पानी ऊपर गलियों में फेंकता है और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बाकी सफाई हो रही है, जलापूर्ति ठीक है, स्ट्रीट लाइट ठीक है, रास्ता खड़ंजा भी ठीक है, और खाली हम लोग अगर परेशान हैं सरैया में तो यही सीवर। और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नगर आयुक्त महोदय से एक निवेदन करेंगे कि सरैया में अगर सीवर समस्या से हम लोगों को राहत मिल जाए तो मैं समझता हूं कि सरैया की 90% समस्याओं का निदान हो जाएगा।
तरीके से नगर आयुक्त खुद यहाँ सरैया वार्ड नंबर में पहुँचे हैं और यहाँ का जो है निरीक्षण भ्रमण किया है, अधिकारियों के लश्कर के साथ पहुँचे थे। क्या लगता है कि कब तक आप लोग की जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी? अब ये तो नगर आयुक्त ही बताएंगे कि कब तक सही करेंगे। काम तो जो हिसाब से आए थे अच्छा ही था, निरीक्षण करके गए हैं जी। तो उम्मीद है कि जल्दी ही उसका निदान होगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके जो पार्षद पति जो हैं राज खान जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि वार्ड को जो है सुदृढ़ बनाया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, लगातार सुबह शाम जो है वो साफ़ सफाई हो रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सफाई भाई सब सही हो रही है। सुबह जब होता है पानी भरता है तो सब उसमें गंदगी सब एक तरह हो जाती है। पानी जब भरेगा तो आदमी पैर रखेगा, गंदगी लगेगी, सफाई कोई फायदा नहीं होगा। सीवर ही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। सीवर, हाँ। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो अनदेखी करते हैं, कूड़ा जो है वो समय से उठाते नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सब काम पूरी तरीके से हो रहा है। सारी समस्या सिर्फ ओवरफ्लो पानी की यहाँ पे है। ओवरफ्लो पानी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। सबसे बड़ी। लगभग कितने दिनों से है? ये तो लगभग साल बीत गया। साल बीत गया, अभी तक नहीं हुई। आते हैं कुछ काम होता है, फिर बाद में फिर वही हो जाता है। कोई क्या लगता है कि नगर आयुक्त पहुँचे, एक उम्मीद जागी है आप लोग के मन में? भाई आए हैं तो कुछ काम तो होगा ही। अब आए तो देखेंगे तो समस्या का हल तो निकालेंगे ही। मंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, नगर आयुक्त खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों की जो बदहाल तस्वीर है उसको जाना है। उसको लेकर क्या लगता है आप लोगों की एक उम्मीद जागी है कि सरैया की तस्वीर बदलेगी? जो लोगों की समस्याएं हैं, पानी की जो निकासी की जो समस्या है, उससे आप लोग परेशानियों को दूर हो जाएंगी? क्यों नहीं दूर होगी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं सबको ऊपर जी। और ब्रिज बन गई, रोड बन गई, मोहल्ले टोले में थोड़ा सा ध्यान दें कि सीवर लाइन जो समस्या है दूर हो जाए। आए दिन आबादी बढ़ रही है, जो है सीवर लाइन जो है छोटा है उसको बड़ा किया जाए। अच्छा, सबको साफ सफाई रहे मोहल्ले में। जिस तरीके से यहाँ सरैया वार्ड नंबर 87 में जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ हद तक जो कूड़े के उठान और यहाँ पे जो बिजली और जो भी लाइट की व्यवस्था वो काफ़ी दुरुस्त हो चुकी है। यहाँ पे एक मेन जो समस्या है वो सीवर की समस्या है, क्योंकि जो लगभग आज से लगभग 10-15 साल पहले जो आबादी यहाँ 4,000-5,000 थी, आज लगभग 50,000 के तकरीबन पहुँच चुकी है, जिसको लेकर यहाँ काफ़ी घर बन चुके हैं। और अब जो लोग हैं जेट पम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर पानी का जो बहाव वो काफ़ी तेज़ी से होता है और ये इलाका काफ़ी नीचे पड़ता है, जिसको लेकर जो पानी का जो अगर मोहल्ला है उसको लेकर जो पानी की जो मेन पाइप है वो यहाँ पे पीवीसी की पाइप है, जिसकी वजह से पाइप फट चुकी है। लोगों का कहना है अगर नगर आयुक्त द्वारा अगर ये बदल दी जाती है तो काफ़ी हद तक ये समस्या लोगों की दूर हो जाएगी और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो डिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डिनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मैत्री बोध। मैत्री है दादा श्री जी, आपके परिवर्तन की पाठशाला, एक अनुभव, एक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम दादा श्री जी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इस सोमवार से प्रातः 7 बजे सिर्फ डिनकाशी पर।